कि सरकारी स्कूल में जो है आईएएस का भी बेटा पढ़े, सरकारी स्कूल में डॉक्टर का भी बेटा पढ़े, तो लगेगा कि काम हो रहा है, लगेगा काम हो रहा है। ठेला चालक का बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ आईएएस का भी बेटा पढ़े। जब वहाँ उसका बेटा पढ़ेगा तो चुस्त दुरुस्त और हेल्थ एजुकेशन वहाँ पर बढ़िया एजुकेशन आएगा, और तब हमारे भी बच्चे जो है आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक मजदूर क्लास के भी लोगों का सपना पूरा होगा। महिलाएं क्या चाहती हैं आपकी बार बिहार में? महिलाएं भी चाहती है बदलाव चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। मैं मौजूद हूँ बिहार के पटना जंक्शन के जस्ट बगल। आप देखेंगे तो पीछे की तस्वीर बुद्ध स्मृति पार्क है, जो कि यह जंक्शन के जस्ट बगल है। और आपको बताने का प्रयास करूं, विधानसभा इलेक्शन नजदीक है और 22 नवंबर 2025 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं विधानसभा, बात करते हैं आखिर क्या कुछ रहा है नीतीश जी की सरकार में, आगे किसकी सरकार देखना पसंद कर रहे हैं आपकी बात? देखिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए हमारे देश की। सबसे पहले हमारे बिहार राज्य की 56,000 करोड़ शिक्षा बजट में पारित होता है। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में, इंसान मुखिया से। हाँ, सत्ता में 56,000 करोड़ का बजट एजुकेशन पे होता है, शिक्षा पे होता है। तो आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके जितना भी आला अधिकारी कर्मचारी है, स्टाफ से क्लास 1 से लेकर के क्लास ग्रुप डी तक के, क्या इसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपके बिहार में इसके सेकेंडरी जो बजट होता है स्वास्थ्य पे होता है, तो स्वास्थ्य पे क्या उन गरीब तमाम मजदूरों को जो जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर के जो जिसकी ट्रीटमेंट बेसिकली रूप से उस संस्था में होनी चाहिए, जिस संस्था में उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वहाँ उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अभी आप देख रहे हैं बिना पैसे की गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। हम लोग ग्रामीण रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं पटना आया हूँ, पूरी बिहार का 10 करोड़ जो आबादी है उसके तमाम प्रकार के महंगाई भत्ता सह के हाड़ बंद गला के जो टैक्सेस की जो पैसा है, उस पैसे से चमचमाते हुए पटना का निर्माण हुआ। तो थैंक्स, अच्छी बात है, हमारी राजधानी कैपिटल प्लेसेज है, अच्छी बात है। तो हमारे उन बच्चे जो बच्चे वेल एजुकेशन से वंचित है, वेल हेल्थ से वंचित है, उसके लिए मैं कहता हूँ ये नीतीश सरकार से या जिसकी भी आने वाली सरकार हो कि कृपया करके मूलभूत सुविधाओं के लिए हम वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो विधानसभा में जो समाज का सबसे बड़ी मंदिर कहलाता है, उसमें जाकर के इसकी पर कार्य होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। अभी वर्तमान में उन तमाम हमारे प्रतिनिधियों का वर्क क्या रह गया? पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना, जितना भी योजनाएं होती है उस योजना में कमीशन लेना और लाल फीताशाही को दिखाना, और बेचारे गरीब जनता लोग जो पलायन करके जा रहे हैं, पलायन करके आ रहे हैं, उन लोगों को पीछे पीछे घुमाना और अपना साजो सज्जा का निर्माण समझना, उसका सिंहासन मानना। तो इसी सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मैं आम जनता हूँ, अपने दुख अपना पीड़ा को बताया हूँ। बिल्कुल। आप अपने माध्यम से पूरी बिहार प्रदेश को बताएं कि ऐसी विधानसभा में ऐसी सोच होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, बिहार की बात करें तो बिहार में पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, इंसान को सुरक्षित रखने के लिए बिहार में दारू पूरी तरह से बंद है। क्या कहता है पूरी तरह से बंद है? होम डिलीवरी सेक्शन है। मैं निवास करता हूँ, मेरा नाम है मनोज कुमार भारती। पर डे हमारे एरियाज में जम्मू डिस्ट्रिक्ट हुआ, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट हुआ, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये तमाम डिस्ट्रिक्टों में होम डिलीवरी आती है और घर घर तक के शराब पहुंचता है। इससे अच्छा मैं नीतीश सरकार से यही कहता हूं कि इसके लिए एक मजबूत कानून का निर्माण हो। उस कानून में क्या संशोधन हो जानी चाहिए? आप शराब पी के सार्वजनिक जगह पे नहीं रह सकते, यदि आप रहते हैं तो नॉन अवेलेबल इसका सेक्शन बनेगी, मतलब जेल आपको जाना है। आप शराब पी के ड्राइवरी नहीं कर सकते, यदि पकड़ा जाने पर आपको जेल जाना है, आपको 3 महीने रहना है। आप शराब पी के प्लेटफॉर्म स्टेशन सार्वजनिक जगह नहीं घूम सकते। ऐसा नियम कानून बना के लोग अपना पियेंगे भी और अच्छे शराब पियेंगे, घर में रहेंगे। ऐसी नियम बना करके उसके बाद ओपन वे में इसका ओपन वे में सरकार के स्तर से इसका दुकान हो जानी चाहिए।
अच्छी निर्मित अच्छी प्रोडक्ट का शराब बिकेगा। अभी शराब भी बिक रही है, खजाना में पैसा भी नहीं आ रहा। पुलिस जो है धड़ल्ले से पैसा कमा रही है और सरकारी टैक्स भी नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ इस पर एक कानून बननी चाहिए और इसका ओपन मार्केट में इसकी दुकान हो जानी चाहिए। यानी कि आपने एक शब्द यूज किया कि होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ। क्या बिहार में दारू होम डिलीवरी हो रहा है? ये देखने की बात है, बोलने की बात है। आप तो पत्रकार महोदय, आप तो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हो, आप तो जान रहे हो सब चीज। आपके यहाँ से पड़ोस है, शादी हो ब्याह हो, सब जगह पहुँचता होगा। आप उसके बाद उन लोगों से भी बात करते होगे तो मजे से एंजॉय करके बात करता होगा। यानी कि कहा जाए सिर्फ कागजों में या फिर कहूँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 2015 से लागू हुआ और आज तक ये लगातार जारी है। हम लोग जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर थर्ड क्लास का लोग दारू पीता है। कहता है कि गलत आदत जब लगती है इंसान को तो वो छूटी नहीं जाती है। अच्छी आदत छोड़ा जाता है लेकिन गलत आदत नहीं छोड़ा जाता है। जो बेचारा मजदूर टाइप के लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, सपना बहुत बड़ा होता है कि मैं रिक्शा न चला के अपने बच्चों को एक IAS बनावे, कम से कम दाल रोटी खाने वाली नौकरी मिले। तो वो पैसा कम है तो फिर स्टेशन में क्या करता है, नशा का आदत होता है। और नशा में क्या थर्ड ग्रेड का नशा पी रहा है, किडनी खराब हो रहा है, लीवर फंक्शन खराब हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार दारू बंद होनी चाहिए, कानूनन बंद होनी चाहिए। एक अच्छा नियम लगनी चाहिए जो नॉन अवेलेबल सेक्शन हो और उसके बाद ओपन मार्केट एक बने, वहाँ से लोग शुद्ध और अच्छी दारू खरीदे और अपने एंजॉय करे। कोई हल्ला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। यानी कि दारू चालू होनी चाहिए कानून के तहत या फिर झारखंड बेवकूफ नहीं है, झारखंड बेवकूफ नहीं है। 22,000 लाख रुपया शराब से आता है झारखंड में और वो पैसा हेल्थ में लगता है, एजुकेशन में लगता है। मुंबई बेवकूफ थोड़ी है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग है। मुंबई को क्या माना जाता है? मुंबई को आर्थिक जोन भारत का मुंबई ही माना जाता है। तो वहां जब है तो फिर आप किस चीज को नकल कर रहे हो? नकल करनी है तो आप अपना सिस्टम में सुधार लाइए, व्यवस्था परिवर्तन लाइए। बिना पैसे का सब काम प्रतिनिधि में क्यों चुनता? इसलिए आपकी तमाम जरूरत का जो चीजें हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जनता के लिए चुनी जाती। आपको हराम के लिए देता है। तमाम तरह के महंगाई बतासा के हार मच गला के सरकारी खजाना में पैसा देते, उसी से पुल बनता है, पुलिया बनता है, पुलिस की वर्दी आती है, टीचर का पेमेंट आता है। तो उसका हमें मुआवजा चाहिए कि वो उचित रूप से उसको दुरुस्त कीजिए और जनता को लगे कि राम राज्य की स्थापना है। विगत कई वर्षों से नीतीश की सरकार है और कहा जाए तो क्या इनकी सरकार में सड़क, बिजली, बत्ती वगैरह पे काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम हुआ। तो ये परिवर्तन की दौर है, ये परिवर्तन की दौर है। काम है, इसके बाद तो काम है, इसके बाद भी तो काम है। इसके बाद क्या कुछ काम हो सकते हैं? हाँ, इसके बाद है कि लोगों को लगे कि सरकारी स्कूल में जो है IAS का भी बेटा पढ़े, सरकारी स्कूल में डॉक्टर का भी बेटा पढ़े, तो लगेगा कि काम हो रहा है, लगेगा काम हो रहा है। ठेला चालक का बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ IAS का भी बेटा पढ़े। जब वहाँ उसका बेटा पढ़ेगा तो चुस्त दुरुस्त और हेल्थ एजुकेशन वहाँ पर बढ़िया एजुकेशन आएगा और तब हमारे भी बच्चे जो है IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। एक मजदूर क्लास के भी लोगों का सपना पूरा होगा। आपका कहने का मतलब है जो सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर कहा जाए शिक्षक है, उनके बेटे सरकारी स्कूल में पढ़े? नहीं पढ़ते हैं। वो जो टीचर है, जो उस स्कूल में टीचर हुआ, अपना बच्चा को नहीं पढ़ाते, वो भी अपना बच्चा को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, ICSE बोर्ड में पढ़ाते हैं। हम लोग बोरे पर बिछा करके एजुकेशन लिया हूँ। नो डाउट कि आज जो CBSE या ICSE बोर्ड के बच्चे को डिबेट करवाया जाए, यदि मैं बैक फुट पर आऊंगा तब मैं कहूँगा। तो वही बोरे पर बैठ के मैं शिक्षा अध्ययन किया हूँ। ऐसा थोड़ी है कि CBSE बोर्ड में जो न्यूटन का गति का नियम है तो उसमें चेंज रहेगा और इसमें बिहार सरकार के स्कूल का गति का नियम न्यूटन का चेंज रहेगा, आर्किमिडीज का न्यूटन का गति चेंज रहेगा, A+B होल स्क्वायर का जो है उसमें अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा। पढ़ाने का टेक्निक होनी चाहिए, अच्छे टीचर होना चाहिए, एक माहौल बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोलते हैं 25 का चुनाव यानी कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अब नीतीश कुमार के सामने कहा जाए NDA से ही एक तरफ चिराग पासवान है और उधर लालू की पूरी पार्टी पड़ी है। क्या लगता है कौन सी सरकार आने वाली है? राजनीति के तहत राजनीतिक बिहार में नहीं चल रहा है। दाव पेच लालच ईर्ष्या के साथ सत्ता में आने की राजनीति है पूरे बिहार में। जनता की कौन बात कर रहा है? चिराग भाई साहब अपनी अलग रिवाज में जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी वाले जो अलग रिवाज में जा रहे हैं, उनको लग रहा है नीतीश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अब फिर दूसरा में उनको ये भी लगते हैं कि ये फिर हो जाते हैं तो फिर हम आ जाएं, समझ रहे हैं। और हमारे इधर फिर महागठबंधन के जो बात है, उस बात में भी जानिए रहे, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए भाई, लोकतंत्र अधिकार दिया है कि सत्ता में मैं भी आऊँ। ये भी अपना बेहतर से बेहतर बात बता रहे हैं, बेहतर से बेहतर योजना बता रहे हैं। अब जनता जनार्दन है, जनता किस बात पर अमल करेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, जनता कैसा सत्ता शासन चाहती है, जनता पर निर्भर है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जनता गूंगी हो गई, बड़ी हो गई, अंधी हो रही, कुछ मान भी लिया, ऐसा ही चलेगा, मान भी लिया। मैं बताता हूँ, आज 6 दिन पहले हम जहाँ डोमिनेंट जो हमारा घर है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ बिजली नदारत होती थी, हल्की सी हवा पानी आती थी, बिजली काट ली जाती थी। तो संविधान ने हमें अधिकार दिया कि सत्ता शासन जब निरंकुश हो जाए तो उसको जनता का सोशल इन्वायरमेंट से उसको दुरुस्त किया जाए। तो हम लोग एक माह धरना प्रदर्शन किए, पूरा एसी का फोन आया, क्या बात है, मैंने सारा प्रॉब्लम सुना। आज इतनी अच्छी बिजली चल रही है वहाँ की, क्या बताऊँ। तो तमाम बिहार वासियों से मैं कहता हूँ, एक आंदोलन कीजिए। सरकारी स्कूल में सभी पढ़े, डीएम के भी बेटा वहाँ पढ़े और चपरासी भी बेटा वहाँ पढ़े। हॉस्पिटल में सबका ट्रीटमेंट हो, डीएम का भी हो, कूड़ा चुनने वाला का भी हो। इसकी आवाज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि जात पर पात पर, ये हमरा पार्टी का लोग है, वो हमरा पार्टी का लोग है, कोई काम नहीं देगा। यदि मैं जिस जात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि हमारे बगल में कोई है तो उसको मैं बहुत आगे पहुँचा दूंगा। इसलिए सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जात पात कुछ नहीं है, आपका अधिकार है। जो आपने टैक्स में पैसा दिया है उसका भरपूर प्रयोग करवाइए, यूज करवाइए, ताकि आपका भी बेटा IAS बन सकता है। मतलब ये नहीं करे सब IAS बने। जिंदगी जीने का बेहतर तकनीक आ जाएगा, जिंदगी जीने का बेहतर उसमें रिवाज सीख जाएगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड स्मार्टनेस हो जाएगा ना। डेट्स ऑल, थैंक यू। तो आपको बताने का प्रयास करूं, बिहार में दारू बंद है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे सरकार को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्यों भाग रहे हैं भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे भागलपुर के। भागलपुर। आज पटना आए हैं या फिर यहीं पर रहते ही हैं? नहीं, पटना 5 दिन पहले आए, हम लोग का एग्जाम था। अच्छा, एग्जाम। अच्छा, ये बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, नजदीक है, 2 से 2.5 महीने के बीच का अंतराल है, और अब क्या माहौल है बिहार में? अभी तो काफी हलचल लगी हुई है विधानसभा में, लोग वहाँ पे बातें चर्चा हो रही हैं। एक चुनाव पड़ा हुआ है, तो अभी तो बहुत मंत्री लोग जुड़े हुए हैं, इधर उधर हलचल है। अच्छा, क्या लगता है, नीतीश की सरकार रहे या फिर परिवर्तन होगी? ये तो आने वाले समय ही बताएंगे ना, तो अभी तो नहीं बता सकते हैं कि ये क्या रहेगी। युवा किस ओर जाने वाले हैं, क्योंकि आप भी युवा का मूड किधर है? जिधर बेरोजगारी जो सरकार खत्म करेगी उसी की तरफ सरकार बनेगी। क्या लगता है, कौन बेरोजगारी खत्म कर सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल में इतने जॉब TRE 1, 2, 3 में जितना जॉब हुआ, और अभी वैकेंसी बहुत सारी निकलेगी, तो इसमें लगता है कि जो सरकार अभी है वही हो सकती है, या तो बदलाव करेगी। अब देखते हैं युवा क्या करती है आगे। अच्छा, ये बताइए, कहा जाए तो बिहार की राजनीति को लेकर 2 लोगों का नाम बहुत तगड़े से चल रहा है युवा में। चिराग पासवान एक तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में किसको आप पसंद करना चाहेंगे? आपको 2 ऑप्शन दिया जाए तो तेजस्वी को पसंद करूंगा भैया। कहा जाए तो तेजस्वी को क्यों? तेजस्वी इसलिए कि वो अभी जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1 लाख युवाओं को अभी जॉब दिया। टीचर में सिर्फ बाली 1 लाख से प्लस, और बहुत सारी वैकेंसी दी। जी, आइए सर, इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? हमको मत बुलवाइए। जी, क्या कह रहे हैं? नहीं दी सर प्लीज सर, आप कैमरे के सामने आ सकते हैं, कैमरे के पीछे से नहीं, प्लीज। जी बताइए। जी, पहले कोई नहीं जॉब देती, कोई सरकार नहीं देती है। हर लास्ट ईयर में हमेशा वो कोई ना कोई वैकेंसी लेके आती है। नहीं, तो आप ऑन कैमरा आके बताइए ना कि क्या दिक्कत है। और कहा जाए तो हर सरकार का यही मिशन है। कोई पोस्ट पे नहीं था, उसके साथ थे ना, तो दिया ना। तो आप आके बताइए।
अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने जो काम किया, क्या कुछ महिलाएं क्या चाहती हैं आपके बार बिहार में? महिलाएं भी चाहती है बदलाव, बदलाव चाहती है। हम कहीं भी देखते हैं, कई महिला से बातें उतें करते हैं, महिला भी बदलाव चाहती है, कहती है हमको बदलाव चाहिए, अब नहीं चाहिए नीतीश सरकार। अब युवा नेता लाना चाहते हैं चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी को लाना चाहते हैं। कहते हैं आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, मूर्ख चपाट नहीं होना चाहिए, गाय भैंस दूधने वाला नहीं चाहिए, यही सब बोलती है महिला। अच्छा, नीतीश की सरकार विगत कई वर्षों से रही, अब नीतीश की सरकार क्यों नहीं चाहिए? क्या कुछ इनकी कमियां रह गई? क्यों नहीं चाहिए? निपंगू बना करके नौकरी भी देता है तो निपंगू बना करके रख देता है। आप जानते हैं टीचर का 6 महीना का मतलब 6 महीना पे पेमेंट मिला है आजकल, जानते हैं। न ईद मनाया कोई, हर जाति का कह रहे हैं, एक ही जाति का नहीं, न ईद मनाया न होली मनाया है, किसी को नहीं मिला है पेमेंट, तो निपंगुए न हुआ। कमा कर रख दिया उनके पास में, लेकिन मुंह ताकते रखे उसका बाल बच्चा टीचर लोग का। तो आपकी पसंद है कि सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। युवा को देखना पसंद कर रहे हैं जी, युवा को। तो आइए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर बिहार की जनता क्या कुछ चाहती है, आखिर बिहार की जनता किसकी सरकार बनाएगी। फिलहाल इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।